हेलो दोस्तों, हो जाए प्रेरणादायक कहानी। रोज़ की तरह आज भी सीख भरी कहानी आपके लिए ले आई हूँ, जिसे हर उसमें समाज में हर व्यक्ति के लिए ये ज़रूरी होता है कि वो ऐसी लोगों से प्रेरणा ले और उस प्रेरणा से वो आगे बढ़े, अपने में इतना इतना पॉजिटिविटी भर दे कि फिर उसे कहीं नकारात्मकता सोचने का मौका ही ना मिले और उस सोच में वो कहीं गलत कदम ना उठा ले। तो ये छोटी छोटी जो प्रसंग होते हैं, छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से हमारे में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आता है, और परिवर्तन क्या अच्छे की तरफ आता है। तो क्यों ना इन कहानियों से हम लोग भी कुछ सीखें। तो आज मैंने एक शीर्षक निकाला है अपने जादू के पिटारे में से, कहानी के पिटारे में से, क्या जाएगा साथ। जी हाँ, एक आप लोगों ने सुना होगा, गाँव में ही अक्सर, गाँव या जैसे देहात में ही है, एक कीड़ा पाया जाता है। उस कीड़ों कहते हैं गोबरैला, बहुत कम सुना होगा। तो उसकी ये खास आदत आती है कि वो गंदगी में या उसमें गोबर में, गाय का जो गोबर वगैरह होता है उसी में बैठता है, और इतना ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो जाता है कि उसको वो जो कि है गोल 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 गोला बनाता जाता, मतलब थकता ही नहीं है गोला बनाते हुए वो, और वो रात दिन उसी में जाता है। और जब उसका समय अंधेरा हो जाता है तो अंधेरा होने पर वो अपने बिल की तरफ, अपने घर की तरफ चल देता है। जैसे आम लोग रोजी रोटी कमा करके घर की तरफ निकलते हैं, वो भी निकल जाता है घर की तरफ से। अब क्या है कि वो अब गोला बना बना के लुढ़का करके जब अपने बिल की तरफ गया तो सोचा बिल के अंदर मैं इसको डाल देता हूँ। उसमें बदबू भी होती है, कीड़े भी भरे होते हैं, पर नहीं, उसको तो उससे गोबर से प्यार होता है, उससे बनाता है। लेकिन होता क्या है कि वो बनाने में इतना मशगूल हो जाता है, इतना बड़ा गोला बन जाता है कि लो भाई, वो बिल के अंदर जाता ही नहीं, बेकार मेहनत चली जाती है और पड़ा का पड़ा रह जाता है, और वो कीड़ा जो गोबरेला होता है वो बिल के अंदर चला जाता है। तो बच्चों, क्या कहानी से कुछ मिला? आप तो कहेंगे कि ये कहानी क्या हुई, एक कीड़े की कहानी सुना दी। नहीं, कहानी हमें ये बताती है कि हम सब मनुष्यों का भी कहीं ना कहीं यही हाल है। पूरी ज़िंदगी हम दुनिया भर के माल पत्ता समेटते रहते हैं, कमाते रहते हैं, जमा करते रहते हैं, देते नहीं हैं, साधु संत में बांटते नहीं हैं, सत्संग में नहीं देते हैं, और कमा लें और कमा लें। एक बिज़नेस शुरू किया, फ़ायदा हुआ, दूसरा बिज़नेस शुरू कर दिया। एक जगह फ़ायदा हुआ, लोभ प्रलोभन आ जाता है, हम और कमाने लगते हैं। जैसे कहते हैं लाभ प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है तो हमको लोभ प्रलोभन होने लगता है, तो हम कमाते ही कमाते रहते हैं। और ये सब तो तब पता चलता है जब हमारा अंतिम समय आ जाता है, यानी अंतिम समय में कुछ भी हमारे साथ नहीं रहता। जैसे वो गोला है, गोबर का गोला है, वो बिल के अंदर नहीं गया, बाहर का बाहर ही पड़ा रह गया, जबकि दिन रात उससे मेहनत की, फिर भी अंदर तक नहीं ले पाया। तो बड़ी हसरत से हम लोग धन को कमाते हैं और सोचते हैं अपने बच्चों के लिए छोड़ जाए, आने वाली जनरेशन के लिए छोड़ जाए, खर्च नहीं करते, माल पत्ता जमा करने में पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं। तो मेरा संदेश ये देना है कि ठीक है, कमाना अपनी जगह कमाइए, पर इतना ही कमाइए जितना कि आपके लिए ज़रूरी होता है। तो पुण्य किसी को दगा नहीं देता, लेकिन पाप किसी का सगा भी नहीं होता। और जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। संपत्ति के उत्तराधिकारी कोई भी हो, अनेक हो सकते हैं, और लेकिन कर्मों के उत्तराधिकारी केवल और केवल हम स्वयं ही होते हैं। यानी हमारे संपत्ति के लिए बंटवारे में हमारा भाई बहन और भी लोग हो सकते हैं कि बंटवारा हो रहा है, हमारा हिस्सा है, हमारा हिस्सा है। लेकिन यदि कर्म का है, कर्म कर रहे हैं, तो कर्म का उत्तराधिकारी कौन है? हम, और सिर्फ हम होते हैं। इसलिए उसकी खोज करें जो हमारे साथ जाना है, उसे हासिल करने में ही समझदारी है। तो दोस्तों, अच्छी संदेश है। हाँ, यही संदेश मुझे हर जन तक पहुंचाना होता है, विशेषकर जो युवा और किशोर वर्ग होते हैं, जो कि आज के संस्कार विहीन समाज में कहीं ना कहीं भटक रहे हैं, बदलाव महसूस कर रहे हैं, बदलाव को आत्मसात नहीं कर पा रहे हैं, गलत निर्णय उनका हो जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए ये कहानी बहुत ऊर्जा देगी, बहुत मनोबल ऊंचा करेगी। आज के लिए इतना ही, फिर एक कहानी के साथ आऊँगी, लेकिन उसके पहले मैं अपना परिचय दे दूँ।
मेरा आपको नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसेंशियल डिग्री कॉलेज कानपुर। थैंक यू। फिर एक कहानी के साथ आऊँगी। बाय, नमस्कार।